क्या है? देखो, अपनी अपनी जगह सभी लोग लड़ रहे हैं। किसी का सोशल मीडिया पे आता है, किसी का नहीं आता है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो हमारा समझदार वोटर है, हमारे लोग हैं, समाज के समझदार लोग हैं, वो बीजेपी के ट्रैप में फंस चुके हैं बुरी तरह से। जो बीजेपी का ट्रैप है ना, उसमें आ चुके हैं वो इसीलिए जो है ना, बहन जी की बुराई करते हैं, कहते हैं बहन जी गठबंधन में नहीं गई। अब एक बात बताइए, अखिलेश का जो कोर वोटर था वो तो बीजेपी के साथ में डांस कर रहा है। झोली अखिलेश की खाली है। मुस्लिम को छोड़ दो, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बसपा का कोर वोटर है वो बहन जी के साथ है। वो कहीं भी जाएगा लेकिन बीजेपी पे नहीं जाएगा, कम से कम। बात है, ये तो जो बहुजन समाज है उसके लिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। अगर 8 सीटों पे बीएसपी पार्टी अगर जो दम भर रही है, तो बहन जी के लिए, आकाश आनंद जी के लिए बहुत ही एक मतलब पूरा टॉनिक का काम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से एक अछूत लेवल पे काम किया है वहाँ पे जो सरकार है, जो दूसरी पार्टियां हैं, जो अखिलेश है, जिस अखिलेश ने हमारे बहुजन समाज को, SC ST को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया अपने शासनकाल में। जिस तरीके से अखिलेश ने हमारे लोगों को डिमोशन किया प्रमोशन की जगह, और जो बाबा साहब की स्टेचू तुड़वाई है खड़े होके अपने लोगों से, तो ये एक अखिलेश को एक ना सबक है। और वहां पे जो बहन जी जो फाइट कर रही हैं, अच्छी बात है कि लोग वहां पे बहन जी के साथ में रैलियों में आ रहे हैं और बहन जी की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक हवा है बीएसपी के फेवर में, और बीएसपी कहीं ना कहीं वहां पे अपना इस बार चमत्कार दिखाएगी। और जो उनका वोट परसेंट पिछली बार 12.5%, 13% था, इस बार वोट परसेंट 18-17 के ऊपर जाएगा। क्योंकि जिस पावर से आकाश आनंद जी काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीटें भी निकलेंगी। और जिस तरीके से वो 15 सीटें हैं जो जनरल वालों को टिकट दिए हैं, और वो वहां पे कहीं ना कहीं वो सेकंड नंबर में बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। उनको लग रहा था बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला बीएसपी से। और जो लोग कह रहे थे कि बीएसपी पार्टी जो है वो जो उसकी बीजेपी की बी टीम है, तो अब बीजेपी खुद परेशान है, क्योंकि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान बीएसपी से होने वाला है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीएसपी एक सही रास्ते पर है। आप कह रहे हो कि बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। बसपा की रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं। एक समय था चुनाव से पहले 10-10 लाख लोगों की भीड़ आती थी, माहौल बनाया जाता था। पिछले साल विधानसभा चुनाव में 5-5, 6-6 हजार आदमी। इस बार जो कल बुलंदशहर में गाजियाबाद में रैली हुई है, 60% कुर्सी खाली रही। मायावती को लोग सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, हमारे लोग क्या है, हमारे लोगों का एक वो है, हमारे लोगों के पास में कोई भी संसाधन नहीं है, इतना कोई उनके पास में कोई पावर नहीं है कि अपना काम धाम छोड़कर मजदूर के लेवल के लोग हैं वो गांव देहात में, तो वो रैलियों में नहीं आ सकते। लेकिन वो मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन वो रूट पे काम कर रहा है, और रूट पे वो पूरी तरीके से बहन जी के साथ जुड़ा हुआ है। और इस बार जो है बीएसपी अपना वहां पे गेम खेल रही है। और कहीं ना कहीं कितनी सीट जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में? मुझे लग रहा है कि कम से कम पिछली बार 10 थी और इस बार 20 पार करेंगी। जिस तरीके से टिकट बांटे हैं, टिकट बांटने से प्रत्याशी जीत जाएगा या वोट भी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा होता है, जहाँ पे मुस्लिम को टिकट दिया है और वहां पे सारे लोग मुस्लिम ही हैं, तो जहाँ पे मुस्लिम है और 3 लोगों ने मतलब वहां पे वो केवल मुस्लिम लड़ रहा है, और अगर वहां पे हमारा दलित का वोट मिल जाता है, जिसकी साइड में दलित जाएगा तो वोट वहां से निकल जाएगा। ऐसे ही दूसरी सीटों पर हो रहा है। तो ये जो टिकट का जो बंटवारा किया है वो अच्छा बंटवारा है, और इस बीजेपी को बहुत ज्यादा घबराहट है। और जिस तरीके से आकाश आनंद जी बार मंचों से मोदी साहब पर हमला कर रहे हैं, बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, पहली बार देख रहा हूं कि बीएसपी पार्टी इतना उग्र है बीजेपी को लेके, आरएसएस को लेके और जो मोदी को लेके, और ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ आकाश आनंद जी बीजेपी को लेकर के उग्र? वो तो चंद्रशेखर को गाली बक रहे हैं। नहीं, देखिए चंद्रशेखर भी प्रतिद्वंदी है, और जब वो प्रतिद्वंदी है तो कहीं ना कहीं तो बात चलेगी, क्योंकि वो सामने खड़ा हुआ है। और एक पार्टी का, देखिए चंद्रशेखर एक पार्टी का लीडर है, और जब पार्टी का लीडर मैदान में, जो वो मैदान में, तो कहीं ना कहीं तो एलिगेशन लगेंगे। नहीं, आप परवरिश देखिए ना, आपके नेता जो है आकाश आनंद साले कह करके गालियां दे रहे हैं, और चंद्रशेखर कह रहे हैं हमारे छोटे भाई उनकी परवरिश वैसी हुई है। मैं क्या कह सकता हूँ? तो परिपक्वता तो है नहीं ना। देखिए, गाली देना तो बहुत ही गलत बात है। गाली देना आप समर्थन करते हो आकाश आनंद की बात का? नहीं, मैं किसी भी गाली का, किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं उसका खंडन करता हूँ, और मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। उनको अपनी लैंग्वेज धीरे धीरे सीख जाएंगे, अभी बच्चे हैं, नए आए हैं। चलिए, एक सवाल प्रसन्नजीत जी से लेते हैं। प्रसन्नजीत जी, आपके पुराने मित्र हैं चंद्रशेखर जी, चुनाव जीत रहे हैं, बधाई दोगे? जीत रहे हैं, अच्छी बात है, बधाई। क्या कहना चाहोगे?
चंद्रशेखर जी को। हाँ, चंद्रशेखर को, नगीना के लोगों को, या चुनाव के विषय में? चलो जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो वहाँ से रिपोर्ट आ रही है, ग्राउंड रिपोर्ट है, उनमें अभी जीतते हुए दिखा नहीं रहे हैं। और जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, मेहनत है उनकी। एक डेढ़ साल से ज़्यादा नगीना में ही पड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का परिणाम उन्हें मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। नहीं, आपके पुराने साथी रहे, अंदर से खुशी तो रहेगी? खुशी तो है, जो भी जीतेगा समाज का ही जीतेगा, उसके अलावा तो कोई जीतेगा नहीं वहाँ से, चाहे चंद्रशेखर जीते नहीं, चाहे चंद्रशेखर में और उनमें फर्क तो है ना। चंद्रशेखर पिछले 7 साल से समाज के लिए लड़ रहे हैं, और मनोज तो मतलब जो है वो जज थे, तो एडीजी रिटायर मतलब बिहार से क्या है। देखो, अपनी अपनी जगह सभी लोग लड़ रहे हैं, किसी का सोशल मीडिया पे आता है, किसी का नहीं आता है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारा समझदार वोटर है, हमारे लोग हैं, समाज के समझदार लोग हैं, वो बीजेपी के ट्रैप में फंस चुके हैं बुरी तरह से। जो बीजेपी का ट्रैप है ना, उसमें आ चुके हैं वो इसीलिए जो है ना, बहन जी की बुराई करते हैं, कहते हैं बहन जी गठबंधन में नहीं गई। अब एक बात बताइए, अखिलेश का जो कोर वोटर था वो तो बीजेपी के साथ में डांस कर रहा है। झोली अखिलेश की खाली है, मुस्लिम को छोड़ दो, मैं मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बसपा का कोर वोटर है वो बहन जी के साथ है, वो कहीं भी जाएगा लेकिन बीजेपी पे नहीं जाएगा। कम से कम अखिलेश का वोटर बीजेपी पर है, जो कांग्रेस का वोटर है अपर कास्ट, वो भी बीजेपी पर है। और आप कह रहे हो बहन जी को गठबंधन में नहीं जा रही हैं, इसमें बहन जी की क्या? बहन जी के पास बहन जी का वोटर है, वो बीजेपी के साथ नहीं है। और बीजेपी की ये चाल है कि मुस्लिम कहीं से बहन जी के साथ ना चला जाए। अगर गलती से मुस्लिम बहन जी के साथ चला गया तो बीजेपी को बड़ी मुश्किल आने वाली है। अखिलेश के साथ रहेगा तो उन्हें कोई भी चिंता नहीं है। आपने विधानसभा में देख लिया, अब बहन जी की सिर्फ एक सीट आई, जबकि जितना भी मुस्लिम वोटर था उसने जी जान से ज्यादा ताकत लगाई, फिर भी वो बहुमत में नहीं आ पाए। और वो भी बीजेपी का ही ट्रैप था जिसमें फंस गए लोग, और मुस्लिम भी फंस गए कि पीछे आया, अफवाह उड़ाई गई कि अखिलेश का बंगले की सफाई कराई जा रही है, अखिलेश आ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि मुस्लिम अखिलेश को छोड़ के बहन जी के साथ ना चला जाए। अगर गलती से मुस्लिम अखिलेश को छोड़ के बहन जी के साथ चला जाता, बहन जी की पूर्ण बहुमत से सरकार आती और बीजेपी कहीं भी नहीं टिकती। इसलिए बीजेपी चाहती थी कि मुस्लिम अखिलेश के साथ जुड़ा रहे। जो अखिलेश का वोटर है वो तो बीजेपी में है, वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि वो हिंदूवादी वोटर है, और वो हिंदूवादी मानसिकता के लोग हमेशा बीजेपी के साथ हैं। और इसमें आप अकेले चुन करके आपने अकेले चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी की सरकार बनी। अगर सपा बसपा दोनों इकट्ठे लड़ते, कांग्रेस लड़ते, तो सरकार तीनों की बनती, लेकिन बीजेपी की बनवाई बहन जी ने। नहीं, बहन जी क्यों बनवाएंगे? अब बहन जी फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, फिर मैंने कहा ना, जो पढ़ा लिखा समाज है हमारा, उसकी जिम्मेदारी थी लोगों को जागरूक करना। उन्होंने लोगों को जागरूक ना करके बहन जी में बुराइयां खोजी। जो बसपा के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर क्या कर रहे हैं, शमसुद्दीन राय जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मालिक बने बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखियो, कार्यकर्ता जो है ना, वो बहन जी नहीं है ना। बहन जी का कोई भी उद्देश्य हमारे समाज के या उत्तर प्रदेश के खिलाफ नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता सही हो। इसमें बहन जी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। बहन जी निकलते घर से, वो भी ट्यूटर खेल रही है आजकल। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि बहन जी क्यों नहीं। देखिए 2002 में लास्ट रैली दिल्ली में हुई थी। 20-22 साल हो गए, 22 साल से राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय राजधानी में कोई रैली नहीं हुई है, तो आप देश को मैसेज कैसे दोगे? नहीं, ठीक है, बहन जी की देखो उम्र भी है, और यूथ को आगे बढ़ाने का अब काम भी कर रही है। धीरे धीरे यूथ आएगा, रैलियां भी बढ़ेंगी।